ऋषि बड़ा विचित्र ऋषि संत है सज्जनों। नारद के बारे में आपको बताऊं, नारद शब्द का अर्थ क्या है। नारम ज्ञानम ददाति इत नारदः, जो हमें ज्ञान दे वो नारद है। दूसरा एक अर्थ और भी है, नारम अज्ञानम खंडयति इत नारदः, जो हमारे अंदर अज्ञान है उसका खंडन करे उसे नारद कहते हैं। लेकिन वर्तमान में नारद किसे कहते हैं हम आप सब जानते हैं। चुगलखोर चुगली करे, घर घर जूता खाए और एक जूता ना मिले तो मूड़ पटक मर जाए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। लेकिन वास्तविक अर्थ नहीं है ये काल्पनिक अर्थ है। अर्थ तो वही है, नारद यानी गुरु। नारदो देव दर्शन, जिसको सज्जनों नारद का दर्शन हुआ उसे मेरे नारायण का दर्शन अवश्य हुआ। और नारद की कुछ अपनी एक महिमा भी है। जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है, घर के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और समझ लो उस घर में नारद पहुंचे तो वो लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जिस घर में सज्जनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो फिर झगड़ा प्रारंभ भी हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो देवर्षि नारद ने देखा कि अब कुछ अग्नि को प्रज्वलित किया जाए तो स्वर्ग में पहुंचे। देवराज इंद्र ने को देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और देवता आनंद ले रहे थे उस नृत्य का, गायन का, वादन का। नारद जी को देखकर सभी उठकर खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया, जलपान कराया। नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र तुम यहाँ स्वर्ग का आनंद ले रहे हो, नाच गाने का आनंद ले रहे हो, और मृत्युलोक में पता है क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? तुम्हारा अपमान। किसने किया मेरा अपमान? ब्रजवासियों ने किया है। एक छोटे से बालक कृष्ण के कहने पर तुम्हारी पूर्वजों से वर्षों से चली आ रही पूजा, चला आ रहा इंद्र यज्ञ, वह यज्ञ बंद करा के एक पर्वत की पूजा कराई है। क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और ऐसा क्रोध, बोले सारे ब्रजवासियों को नष्ट कर दूंगा, जीवित नहीं रहेंगे, इनको बहा दूंगा। तुरंत मेघ को आदेश दिया, और उस मेघ को, जो मेघ प्रलय के समय आता है, बाकी वैसे नहीं आता है, कि गणम सामर्तकम नाम मेघानम चांतिकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युतः। गणम सामर्तकम नामा, सामर्तक नाम के गण को बुलाया, बोले इतनी जोर से वर्षा करो इस ब्रज पर कि क्षण मात्र में सारा ब्रजमंडल बह जाए, नष्ट हो जाए। गड़ 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 करते हुए बादल गरजे, बर्फीली हवा चली और भयंकर वर्षा होने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास में, लाला देख, हमने कही थी तो से इंद्र भगवान हमारे नाराज हो जाएंगे और प्रलय आ जाएगी। वही हुआ। भगवान मुस्कुराए, कन्हैया मुस्कुराए और कहा, ब्रजवासियों चिंतन मत करो, चिंतन करो, चिंता मत करो, केवल चिंतन करो, चलो गिरिराज की शरण। सब लोगों को एकत्रित किया, गिरिराज की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो इनकी पूजा की है ना, और प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया है, भोग भी इन्होंने लगाया है। बोले हाँ। बोले नेत्रों को बंद करो, हाथ जोड़कर एक क्षण प्रार्थना करो, यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर नेत्रों को बंद किया, और मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की, गिरधर गोपाल की। और आवाज लगा दी, आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजवासियों। गिरिराज की तलहटी में आ गए। 7 वर्ष का कृष्ण
7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत राज अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर उठाया। बारिश तेज हो रही थी। सुदर्शन को आदेश दे दिया कि एक तरफ जल को सोखो। सुदर्शन में अग्नि है, जल नहीं टिकता। आते आते ही उस जल धुआं में परिवर्तित हो जाता है। और एक तरफ अगस्त मुनि का आह्वान किया। अगस्त तात निर्माणम, कुंभज ऋषि भी इनको बोलते हैं। कुंभ यानी घड़ा, घड़े से जिनकी उत्पत्ति हुई है। और बड़ा विचित्र संत है सज्जनों अगस्त। देखने में पतला दुबला, लेकिन लीलाएं इनकी अपरंपार हैं अगस्त की। और शेष जी को, बलदाऊ भैया को आदेश दिया कि अपने रूप में आकर आप बांध लगा दो पर्वत के चारों तरफ, जो जल नीचे ना आए। एक भी बूंद जल नीचे नहीं आया। राजा परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई। शेष जी में सामर्थ्य थी कि उन्होंने बांध लगा दिया, मेड़ बांध दी, जल नीचे नहीं आया, इसलिए भेजा। सुदर्शन जल को सोख रहे थे, लेकिन अगस्त जी का क्या संबंध था जो इनको याद किया आज मेरे गोविंद ने। तब बताया, कहते हैं सुखदेव भगवान की राजन त्रेता युग में राम अभिषेक हो गया, राज्य करने लगे राम जी। तो माता जानकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु मैं चाहती हूं कि प्रत्येक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं। 2 तिथियां ऐसी हैं, इन तिथियों को ब्राह्मण को घर में भोजन कराना चाहिए। संत हो, ब्राह्मण हो, अमावस और पूर्णिमा। प्रभु ने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। माता जानकी अपने हाथ से भोजन बनाती, ब्राह्मण देवता आते उनको खिलाती प्रेम से। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन माता जानकी बैठी, पूर्णिमा आने वाली थी, भगवान से प्रार्थना की कि रघुबर अब तक जितने ब्राह्मण आए भोजन तो करते हैं, लेकिन थोड़ा करते हैं, मेरा मन संतुष्ट नहीं होता। किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ जो थोड़ा खाए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे ठीक है देवी, मैं ऐसे ही ब्राह्मण को बुलाऊंगा। तो चिंतन किया अगस्त जी का, निमंत्रण करा दिया। पूर्णिमा आई, प्रातः काल नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर अगस्त जी पधारे। भगवान ने अगस्त को प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद अगस्त ने दे दिया और आसन पर विराजमान हुए। भोजन सामने आया। माता जानकी ने बड़े भाव से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। सोने की थाली, चांदी की कटोरी, उनमें अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार के मीठे, रोटी है, बेसन की रोटी है, बेजर की रोटी है, गेहूं की रोटी है, चावल की रोटी है, पूड़ियां हैं, कचौड़ी है, पकौड़ी है, अनेक प्रकार के व्यंजन सामने रख दिए। बोले प्रभु भोग लगाएं। भगवान की तरफ अगस्त जी ने देखा और भगवान ने इशारा कर दिया कि थोड़ा ढंग से। बोले ठीक है प्रभु, जब तक आपका आदेश नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। भोग लगाकर नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंसिष्णो द्योः समवर्ततः पदभ्याम भौम दिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्नः। भोग लगाया और भोजन प्रारंभ किया। दोपहर में 11 बजे भोजन प्रारंभ हुआ। संध्या कालीन हो गया। माता बड़ी प्रसन्न हुई, बोले आज कोई ब्राह्मण आया है, कम से कम भोजन तो कर रहा है। भगवान ने माता से पूछा, मैया से जानकी से कि जानकी, बोले प्रभु प्रसन्न है, आज अच्छा ब्राह्मण आया, लेकिन इतना अच्छा आया कि रात्रि भी निकल गई, भोजन बंद नहीं हुआ। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, पुनः रात्रि हुई, पुनः दिन आया, 5 दिन निकल गए। माता जानकी श्रम बिंदु छलकने लगा, पसीना आने लगा और भगवान के समीप गई। भगवान ने कहा ठीक है ना। बोले प्रभु श्रद्धा की भी कुछ हद होती है, हैं? मेरी श्रद्धा थी कि ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं। 5 दिन 5 रात्रि हो गई। अब भोजन परोसूं या बनाऊं? जो बनाया था वो तो कब का गया और बना रही हूं मैं रोज, मुझसे अब नहीं बनता प्रभु। भगवान ने कहा ब्राह्मण को भूखे थोड़ी उठाएंगे, हैं? जब तक ब्राह्मण, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को तब तक परोसो जब तक पत्तल छोड़कर भाग ना जाए, खुद भाग जाए, हैं? गुस्सा हो जाए, तब तक जबरदस्ती खिलाते रहो। बोले भूखा थोड़े ही भोजेंगे।
गणेश भगवान का आह्वान किया। रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी पधारे। बहुत अच्छे रसोईया थे गणेश जी, बहुत अच्छे रसोईया। और फिर विघ्न हरता हैं, दंत वक्र हैं, रिद्धि सिद्धि जिनकी शक्तियां हैं, तो फिर इनका क्या कहना। गणेश जी ने कहा प्रभु आदेश कि भोजन बनाना है। रिद्धि सिद्धि तैयारियां कर रही हैं और सब्जी पूड़ी तैयार गणेश भगवान कर रहे हैं। बोले ऋषि हैं ये पतला दुबला ऋषि, कितना खाएगा। गणेश जी ने बनाना प्रारंभ किया और अगस्त जी ने खाना प्रारंभ किया। 10-20 पूड़ी एक साथ लेते, मुंह में डाल लेते, कटोरी एक उठाई सब्जी डाल ली, दूसरी उठाई सब्जी डाल ली, लाओ और लाओ और लाओ, और भोजन चलता रहा। 5 दिन और निकले, टोटल 10 दिन और 10 रात्रि हो गए। अब तो गणेश जी भी परेशान हो गए, पसीना आ गया, थक चुके हैं, थकान, रात और दिन भोजन चल रहा है। माता जानकी ने आकर अब कहा, रहा नहीं गया, इशारा दिया कि ऋषवर भोजन आधा हो जाए तो जल पीना चाहिए। ऋषि ने कहा ठीक है देवी, आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। माता जानकी और गणेश जी परेशान, रिद्धि सिद्धि परेशान की अभी आधा नहीं हुआ है, 10 दिन 10 रात्रि हो गए, तो पूरा कब होगा। भोजन चलता रहा। दिन 17 हुए कि गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को साथ लिया, रघुवर को प्रणाम किया, बोले प्रभु और किसी को बुला लो, हम तो चले, हमारे बस की अब नहीं है। माता जानकी ने फिर बनाया खिलाया। 18 दिन 18 रात्रि तक भोजन चला। भगवान की तरफ देखा ऋषि ने, भगवान ने भी देखा कि जानकी थक चुकी है, वह हताश हो चुकी है, तो इशारा कर दिया, बोले प्रभु बस रहने दो। तब कहा ऋषि ने कि देवी अब जल पीऊंगा, जल लाओ। अब विचार करो कि जिस ऋषि ने 18 दिन 18 रात्रि नॉन स्टॉप भोजन किया हो, उसे जल 2-4 बाल्टी 10-20 बाल्टी से तो काम चलेगा नहीं। 10-20 हजार टन जल चाहिए। राम जी ने हाथ जोड़े, बोले आप तो योगी हैं और योगियों का काम है एक युग में भोजन करना और दूसरे युग में जल पीना। एक समाधि लगेगी कि द्वापर आ जाएगा, आप जाकर समाधि लगाओ। भोजन त्रेता में करा दिया तो जल जो है द्वापर में पिला देंगे। आज द्वापर में जब जल की व्यवस्था हुई तो फिर ऋषि को याद किया, ऋषि ने जल पिया। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश होती रही। बीच में सारे ब्रजवासी टकटकी लगाकर मेरे गोविंद को देख रहे थे। नन्हा सा कन्हैया, छोटा सा माधव किस तरह इस पर्वत को उठाए हुए है। नन्हा सा सखा, एक मदमंगल सखा कहने लगा कि लाला एक बात बता, तो थक गए हो, कुछ देर आराम कर ले, विश्राम कर ले, हम सब लोग तेरी सहायता करेंगे। ब्रजवासियों ने अपनी लाठियां लगा ली कि पर्वत नीचे नहीं आ जाए, कन्हैया की कनिष्ठ का उंगली पतली उंगली थक जाएगा। माधव, ये प्रेम है ब्रजवासियों का, कर कुछ नहीं सकते लेकिन सहायता तो फिर भी करनी है। ब्रजवासियों ने आग्रह किया कि मदमंगल सही कह रहा है, कन्हैया तू विश्राम कर ले। बोले पर्वत, बोले हम रोकेंगे, ये मोटी मोटी लाठी है हमारी, हैं ये हष्ट पुष्ट शरीर बलिष्ठ है, फिर कम थोड़ा ही है बल हमारे अंदर। भगवान ने कहा ठीक है मैं विश्राम करूंगा, आपके कहने पर छोड़ दूं। बोले हटा ले हाथ अपना, सो जा, पूरी रात्रि आज सो ले, फिर सुबह तू उठा लेना, फिर हम उठाएंगे, थकेंगे नहीं। गोविंद ने जरा से अपनी उंगली को ढीला किया और जैसे ही ढीला किया पर्वत नीचे आया तो जितनी लाठी ब्रजवासियों की लगी चट 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 करती हुई टूट गई और चिल्लाने लगे कन्हैया संभाल, गोविंद संभाल। गोविंद ने पुनः संभाल लिया। अब ये जो छोटे छोटे सखा हैं मित्र कृष्ण के, ये बड़े चंचल हैं, कृष्ण को घेर लिया और मदमंगल विशेष चंचल है। इसने प्रश्न कर दिया, बोले कन्हैया एक बात बता, तुझमें इतना बल कहां से आया? हमारी इतनी मोटी मोटी लाठी क्षण मात्र में टूट गई और तेरी ये पतली सी कनिष्ठ का उंगली इसने भार को रोके पड़ी है पर्वत की, गिरिराज की। तो कन्हैया ने कह दिया कि हम भगवान हैं, मैं तो भगवान हूं।
गोविंद रामचरित्र और कृष्ण चरित्र में सज्जनों इतना ही अंतर है। राम जी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने कभी छिपाया नहीं। उन्होंने हमेशा कहा मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ। स्पष्ट बता दिया कि मैं भगवान हूं, इसलिए इस वार को मैंने सहा। मधुमंगल बोला एक बात बता कन्हैया, कौन सो तेने ऐसो काम करो जो भगवान बता रहा हुआ अपने लिए। भगवान ने गिनाया, देख मैंने पूतना को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, दहनकासुर को मारा। बोले तेने मारो पूतना को, बमरी मराई में 50 लट्ठ तो हमने मारे, भगवान बने। सही सही बता, कारण क्या है, ये बल तुझ में कहां से आया? तो गोविंद ने गंभीर होकर और उत्तर दिया कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, भगवान तो मानेंगे नहीं। मेरे गोविंद ने कहा कि देखो मधुमंगल और सखाओ, आप अगर पूछते हो मुझ में बल कहां से आया, कि कछ माखन को बल बड़ो, कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाय। कछ माखन को बल बड़ो, इन गोपियों ने, मैया ने जो माखन खिलाया है उससे बल आया। बोले ठीक है ये तो हम मानेंगे, तूने माखन खूब खाए हुए है, लेकिन तूने फिर कहा कछ गोपन करी सहाय। भैया हमने तेरी का सहायता की, करनी चाहिए, लाठी टूट गई। कौन सी सहायता की बात कर रहा है माधव? कन्हैया ने कहा देखो आप लोग टकटकी लगाकर और मुझे देख रहे हो, पलक नहीं गिर रहे हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे नेत्रों से होती हुई तुम्हारी जो ताकत है, जो तुम्हारा बल है, वो मेरे नेत्रों के माध्यम से मेरे अंदर आ गया। अब ये सका कहने लगा, बोले तभी तो हम कहें हमारो बल कहाँ गए, हम कमजोर कहाँ हो रहे हैं। एक बात बता कन्हैया, माखन चोर तो तू थो, लेकिन अब बल चोर भी हो गए हो, ये बल कब से चुराने लगा? और तीसरी बात मेरे माधव ने जो कही वो तो बहुत प्रिय है, कि श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा के बिना कृष्ण अधूरा है सज्जनों। मेरे माधव की शक्ति है राधा, आह्लादनी शक्ति है। वेद का एक मंत्र है, हमारे विप्र देवता रोज बोलते हैं, श्री चते लक्ष्मीश्च पत्नियां। श्री और लक्ष्मी ये वेद मंत्र कह रहा है, पुराण मंत्र भी नहीं है, लौकिक मंत्र भी नहीं है। श्री चते लक्ष्मीश्च पत्न्यः, श्री और लक्ष्मी भगवान नारायण की दो पत्नी हैं। लक्ष्मी भगवान के चरण की सेवा करती हैं और श्री जो है लक्ष्मी की ही छोटी बहन है, वो भगवान के वक्ष स्थल पर हमेशा विराजमान रहती हैं। श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के हृदय पर हमेशा विराजमान रहता है। राम जी ने जब धनुष तोड़ा और परशुराम जी आए, हाहाकार मचा दिया। अंत में राम जी को धनुष दिया अपना, नारायण का धनुष, बोले इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। राम जी ने जब प्रत्यंचा चढ़ाने को तैयार हुए, दुपट्टा हटा सीने से और श्रीवत्स का चिन्ह परशुराम को जब दिखाई दिया तो तुरंत क्रोध शांत हो गया। पहचान लिया कि यही तो मेरे नारायण के अवतार हैं राम जी। तो श्री जो है भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है, वो शक्ति है और लीला का सहयोग शक्ति ही कर सकती है, लक्ष्मी नहीं। दूसरी एक बात और बताऊं सज्जनों, हमारे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो धन का आगमन होता है, लेकिन वो धन रुकता नहीं है। बीमारी में, केस में जाता रहेगा, लेकिन जब श्री की कृपा होगी तब वो धन एकत्रित होगा और धन वो शुभ कार्यों में लगेगा, धर्म कार्यों में लगेगा। जो धन आपने दान में दिया वो धन आपका उत्तम है। धन की 3 गति हैं, उत्तम, मध्यम और विनाश। तीसरी गति विनाश है। जो आपने दान में दिया उत्तम है और जो भोग में लगाया वो मध्यम गति का है। और जो व्यक्ति ना दान करता है और ना ही अपने भोग में, कंजूस व्यक्ति, कृपणी,
हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। बच्चे नंगे घूम रहे हैं घर में, धन बैंक में बैलेंस है, जमीन मिल जाए तो 10 बीघा खरीद लेंगे, 50 बीघा खरीद लेंगे, फटे कपड़े पहने रहेंगे, घर में चटनी ही बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी, दाल नहीं बनेगी। तो वो धनी का जो धन एकत्रित होता है उसका क्या होता है? विनाश। और कोई जगह नहीं है, उसका विनाश ही है। वो लोग कहते भी है कि संतान को करके जा रहे हैं, बेटा को करके जा रहे हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र आपका सुपुत्र है तो आपके धन की, आपकी संपत्ति की उसे जरूरत नहीं, वो खुद इतना एकत्रित कर लेगा कि आपके बुढ़ापे में आपका सहायक बनेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर वही पुत्र कुपुत्र हो गया तो आपका करोड़ों अरबों का धन संपत्ति जो भी है वो कुछ ही समय में बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। तो श्री की कृपा से धन एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है और शुभ कार्यों में लगता है। और राधा रानी हमारी जो हैं राज्य राजेश्वरी ब्रज की ठकुरानी श्री का ही अवतार हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया के बस की बात नहीं थी कि ब्रज की जो लीला की सहयोगिनी बने, वो नहीं बन सकती, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं। ये तो शक्ति में सामर्थ्य है, श्री में सामर्थ्य। तभी मेरे गोविंद ने कहा कि श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। 7 दिन 7 रात्रि इंद्र ने भेज दिया एक दूत को कि जाकर देखो यहां पर। अब तक तो नष्ट हो गया होगा ब्रजमंडल। दूत आया और पुनः वापस गया, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, एक बूंद जल नहीं है। तब इंद्र ने देखा कि आखिर ये क्या है, कृष्ण का चिंतन किया। नारायण का अवतार ब्रज में हुआ, वही तो ये कृष्ण नहीं है जिन्होंने पूजन कराया गिरिराज का। और समझ में आ गया कि स्तुति करने तो, गर्व स्तुति करने तो जेल में मैं भी गया था। और तुरंत स्वर्ग से उठकर मेरे गोविंद के चरणों में आकर गिरी और स्तुति की। विशुद्ध सत्यम तव धाम संतम तपोमयम धस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रभाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हाथ जोड़कर चरणों में नतमस्तक होकर बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपका अपराध नहीं किया, आपके भक्तों का अपराध किया, आपके भक्तों को मारना चाहा। एक बात बताऊं आपको मैं, हमसे आपसे अगर भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन मेरे नारायण इतनी करुणा के सागर हैं कि उनके भक्त का अगर अपमान हम आप कर दें तो वो अपमान की गलती जो हमारी आपकी है प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। भक्त का अपमान सहन नहीं है। और इंद्र ने जब गलती को स्वीकार किया, चरणों में गिरकर कहा विशुद्ध सत्यम तवधाम शांतम। आप तो प्रभु शांत स्वभाव, विशुद्ध यानी जिसका विवेचन नहीं किया जाए, और आपके स्वभाव को जो शांत स्वभाव है उसको मैंने क्रोध दिलाने का कार्य किया है, आपके भक्तों का मारने का कार्य किया है। तो प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे क्षमा करें, गोविंद मुझे क्षमा नहीं करें, मुझे आप दंड दें कि पिता गुरुस्तम जगतास्मधीसो दुरतया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनवी समीहसे विशोत बजरी समानिनम। इंद्र ने बहुत सुंदर विवेचन किया कि पिता गुरु और जगतास्मधीसो यानी जगत पिता यानी भगवान, पिता गुरु
और ईश्वर अगर हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, हमें दंडित करते हैं, तो समझ लो उसमें हमारी भलाई है। पिता के डांटने पर, गुरु के डांटने पर कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर भगवान कोई हमें कष्ट दे रहे हैं तो कुछ लोग हताश हो जाते हैं ना, साल भर, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष तक अगर लगातार कष्ट चलता रहे तो मानव हताश होकर कहने लगता है कि प्रभु मैंने तुम्हारी पूजा बहुत की, अब कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, और वो आस्तिक होकर भी नास्तिक हो जाता है। समझ लो यहीं पर उसकी गलती हो जाती है। अपने जगत पिता से ही नाराज होना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। प्रभु की जो इच्छा, प्रभु जैसे हमें रखना चाहते हैं हमें वैसे रहना चाहिए। जाई विद राखे राम ताई विद रहियो। जैसे परमात्मा रखना चाहता है वैसे ही रहो। प्रभु मुझे दंड दीजिए, तो गोविंद ने तुरंत क्षमा कर दिया। परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया और केवल 2 श्लोकों में मैं स्तुति की, और गोविंद ने तुरंत क्षमा कर दिया। तुरंत गोविंद कहने लगे कि इंद्र तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया, अब जाओ अपने स्वर्ग का राज्य करो, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। न जाने